भारी बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर भयंकर नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त इंद्री के कलसोरा गांव में मौजूद है और एक मकान की छत आप देख सकते हैं वो भी भारी बारिश के चलते गिर जाती है और एक बुजुर्ग महिला जो यहाँ पर लेटी हुई थी, सो रही थी, वो बुरी तरीके से घायल हुई है। हालांकि उन्हें पहले इंद्री अस्पताल लेकर जाया जाता है, वहाँ से करनाल अस्पताल लेकर जाया जाता है और अब जानकारी है कि उन्हें वहाँ से भी पीजीआई रेफर किया जा रहा है और उनकी हालत जो गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा घर है और जो लोहे की आपको एक गार्डर नजर आ जाएगा जो बीच में लगा होता है वो भी गिरा हुआ नजर आ रहा है और इस पंखे के नीचे बताया जा रहा है कि जो आगे चारपाई रखी हुई है, अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ वो चारपाई रखी हुई है और वो चारपाई बताया जा रहा है कि यहाँ पर थी, वहाँ पर जो है वो महिला सो रही थी और फिलहाल उनकी जो लाठी वगैरह है वो आपको दिखाई देगी कि जो है ये मकान, हालांकि कड़ियों वाला जो मकान होता है वो ये मकान है, लेकिन बारिश के चलते ये भी गिर जाता है और बुरी तरीके से सारा जो मलबा आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो कलसोरा गांव के तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा है। जानकारी है जो महिला है अपने बेटों के साथ, बुजुर्ग महिला अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती हैं और फिलहाल उनके घर पर ताला है। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, वहाँ पर भी उनकी बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है। ये आपको नज़र आ जाएगा कि पूरे घर में भी जो है दरारें आई हुई हैं और बारिश के चलते एक बड़ा नुकसान भी इस परिवार का हुआ है। तमाम जो महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, लोग हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये हालात हुए। कौन आपके लगते हैं, क्या नाम है इनका? नाम क्या? बनती। क्या उम्र है इनकी? हो गया 80-90 की। तो क्या हुआ रात को, क्या देखा आपने? ये हाँ, हमने तो गिरा गिराया देखा बेटे। अच्छा, आवाज आई थी? हाँ, या गिरा गिराया देखा, हम दूर रहे मामा। अच्छा, दूर रहते हैं। हाँ, तो ये किन किन के साथ रहते हैं? या तो छोरा एक लड़का, हमारे छोरा है, उसी का लड़का ही आपको कुवारा ही। हाँ, दोनों माँ बेटा थे, उसने कंची हुआ। अच्छा, बेटे ने निकाला है, दबगी थी पूरी। हाँ, उसका सिर फट रहा, सारी चोट लग रही, रोड तक चली गई। तो रेफर कर दिया है। तो ये जो मलबा इसके नीचे पूरी ईंटें वगैरह ना खींच ली थी फिर उन्होंने गिर गया साइड में। नहीं, बचाव हुआ थोड़ा? बचाव है, चोट लग रही, बचाव हो गया, बस थोड़ा साइड में थी, अपनी साइड में, बाकी चोट ज़्यादा है जी। हाँ, एक बाजू टूटी है जी, सिर में चोट, सिर फटा हुआ है, काफ़ी चोट लगी है। तो ये अकेले रहते हैं बेटे के साथ? हाँ, एक बेटा है, वो भी थोड़ा मेंटल सही है जी। हाँ जी। पति इनकी नहीं? ना जी, वो गुजर गए थे, काफ़ी कई साल हो गए। बहू वगैरह शादी? वो सब अलग है जी, और बच्चे हैं 3-4, वो अलग है जी। ये अकेले रहते हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल बुजुर्ग महिला जो इस बड़े हादसे का शिकार हुई और पूरी छत आपको ऊपर नज़र आ जाएगी कि किस तरीके से खाली है, गिर चुकी है। बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर बड़े हादसे जो हैं वो देखे जा रहे हैं और कच्चा मकान है तो वो भी आप समझिए कि किस तरीके से गिर जाता है। हालांकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और मकान है, कलसोरा गांव है, वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। वहाँ पर भी एक मकान जो छत वगैरह है वो टूट जाती है और इस तरीके के हालात हैं। आप उनके बेटे हैं? ना, पड़ोसी हैं जी। अच्छा, पड़ोसी हैं आप। इसके भाई का मकान टूट रहा है। अच्छा, आपका अगला मकान है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल आगे चलकर उस मकान को भी दिखाते हैं। देख सकते हैं एक और मकान है, वो भी बुरी तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उस पर भी जो बारिश का कहर है वो दिखाई दे रहा। हालांकि गांव है, कलसोरा गांव है और अभी भी जो मकान है वो इस तरीके से जो कच्चे हैं वो नजर आ जाएंगे। कड़ियों वाला मकान है और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पूरी दीवार ही गिर जाती है। देखिए साइडों से दोनों जो दीवार है वो गिर जाती है। आपका मकान है ये? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप है जी। क्या हुआ था, ये कैसे हुआ उस टाइम, क्या टाइम था? मतलब 6 बज रहे थे। सुबह हुआ है ये? सुबह हुआ जी। हाँ, सो रहे थे, काटा टाइप है, सामान काटा। सो रहे थे जी बच्चे। तो गरीब आदमी है, ये दिहाड़ीदार है जी। तो सोंदे सोंदे ही ना बाज के एकदम फाड़ दे ही गिर गया कोठा गिरने पे। सारी रात बस हमारा मकान है जी, सारी रात जागते रहे हम। इनके बच्चे बच गए, ये शुक्र मना, बच्चे बच गए हैं जी। अभी दूसरे के कमरे में सामान रखा है मैंने। गरीब गुरबे ना तो ग्रांट भी नहीं मिल रहा जी, वैसे ना ग्रांट मिले। हाँ जी, कच्चा ही है जी, सारा चूर है जी, तो सारे तरेड़ा नहीं।
हाँ ये तो बेचारे के पैरवाई कर हम तो सो रहे कौन बच्चे कितने हैं आपके? मेरे पे दो, एक लड़का है, एक यो है, एक वो गुड़िया खड़ी उधर। अच्छा, हाँ जी, दो बच्चे कमरे में। हाँ जी, इसी में सो रहे थे हम। अच्छा, ये तो एकदम एकदम गिरने लगे। गिर गया ना, बच्चे बच गए, फिर भी सारे बच गए। अनि दब भी जमदे क्या की ना बाहर निकालो बच्चों को। क्या किया भैया? बच्चे बच्चे तो मतलब सो रहे थे ना, उठाए थे बस। साइड से निकल रहे हैं। ये तो मतलब सामान काट देता ना जी, बच्चे उठा लेते। भाई के मकान में गिरा। वो देखिए अपने भाई के सामान में क्या रखा मैंने। बेचारी बचेगी क्या होगा जी। बुजुर्ग महिला है। हाँ वो सो रही थी, सोई के उसके कड़ी टूट कर गिर गई। गिरने में बेचारी का सिर पट गया जी। बता क्या हालत होगी उसकी बेचारी की, कौन रक्षा करेगा उसकी? आखिर ना कोई बेचारी उसकी खुद तो होना चाहिए सावधान। बेचारी गरीबनी का कोई भी नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए कलसोरा गांव में 2 मकान इस तरीके से गिर जाते हैं, कच्चे मकान हैं और जो परिवार है किस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। हाँ जी, मजदूरी करता हूँ जी, मिस्त्री के लगा। कभी आवेदन वगैरह करा घर वगैरह के लिए? हाँ, ऐसा लगा कि भाई वो मिल जाए कुछ? हाँ जी, हाँ जी, कर रखा था। हुआ नहीं कुछ? ना हुआ नहीं, ये भी नहीं कुछ हुआ। बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो काफ़ी गरीब है और ये साइडों से दीवारें गिर जाती है, एक की पूरी छत गिर जाती है। गांव कलसोरा में जो बारिश है वो आप समझिए किस तरीके से खतरनाक साबित हो रही है। कच्चे अगर मकान हैं तो फिलहाल उसमें बच्चों को तो बिल्कुल ना सुलाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को अपने आप से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि जो बुजुर्ग महिला है वो इतनी ज़्यादा घायल है कि उन्हें करनाल से भी आगे रेफ़र किया जा रहा है। फिलहाल एक और परिवार है, हालांकि ये भी बाल बचे हैं क्योंकि साइडों की दीवार गिरी है, ऊपर का थोड़ा कम हिस्सा गिरा है तो बचाव हो गया थोड़ा बहुत है। हाँ जी, यही हुआ है। गिरा हुआ जी, पैरियों की सारी गिरी हुई है। ये कभी भी गिर सका है जी, इसका कोई मतलब नहीं है। एक द्वार पर टकर आई हो देखो, और पैरियों भी गिर गया परली साइड में। ऐसे को क्यों नहीं करा नहीं, अभी गिरी है बस। आप और बेटी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं गांव कलसोरा की हैं और जिन लोगों को सच में मकान की ज़रूरत है शायद उन तक जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पा रही है और हालात इस तरीके के आपको नज़र आ जाएंगे कि बारिश जब हुई है तो परिवार का कहना है कि पूरी रात वो नहीं सो पा रहे हैं। पूरी रात से ही आ रही थी बारिश? हाँ जी, सारी रात से पूरी रात जागी हो जी। में डर लगा। हाँ जी, डर लगा था। अभी माटी गिर रही थी ऊपर से। ये देखो सोच रही थी जो गली की द्वार है या भी गिरने की हो रही है। बिल्कुल, मतलब पड़ गई। एक मकान और गिरा हुआ है हमारे वाला मोबिया जी। हाँ जी, सारी रात बैठ कर काटती है जी। हाँ जी, बिल्कुल, आप देखिए कहा जा रहा है कि एक और मकान जो आगे है वो भी इसी तरीके से जो है गिरा हुआ है। तीसरा मकान है, ये तीसरा मकान कलसोरा गांव में ही जो लगभग जब बारिश शुरू हुई है तब से बताया जा रहा है ये भी गिर जाता है। यहाँ पर आप हालात देखेंगे कि पूरी गली में जो ये घर बने हुए हैं वो इस तरीके से टूट रहे हैं, छतें गिर रही हैं क्योंकि जो पुराने मकान हैं वो बने हुए हैं। आप क्या आपने भी कुछ आवेदन वगैरह कभी कर रखा है? हाँ जी, मैंने आवेदन कर रखा था जी। तो मैंने कॉलोनी मिली थी जनवरी के महीने में जी। अच्छा। मैंने मिले थे 45,000 रुपये। तो सर मैं ले तो मेरी कट्ठों के मकान है, जो मेरा कमरा है वो गिर गया। ये मैंने अपने जेठके में रखा था सामान। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मेरे आलू प्याज सब कुछ इसमें रखे हुए हैं। तो मैंने सबकी कॉलोनी दूसरी आ गई है 60,000 रुपये वाली। तो मैं रामकुमार कश्यप के पास भी गई हूँ, विधायक के पास हाथ जोड़कर विनती करी, भाई मेरी दूसरी किस्त नहीं आई। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी कह रहे बजट खत्म हो रहा है, कभी कह रहे कुछ करे, कभी कह रहे लोकेशन भी ठा रही है। अरे जब नहीं देना था तो दिया क्यों था? ये आवास योजना में जो आपके पैसे आए थे वो योजना के तहत जब गरीब आदमी तो नहीं देना था उसकी उम्मीद भी क्यों जगाई है? अरे मैं तो कश्यप के पास 3 बार जाली, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। किसी के पास जाती हूँ, कभी कहते बचत खत्म हो रहा है, कभी कहते लोकेशन नहीं ठा रहे आपने। मैंने मकान भी बनाया जी, मैंने कर्जा ठा के 2 लाख रुपए 2 रुपये सैकड़े पे ठा के बनाया। लेंटर लाना रहा था, उसके बाद भी मेरे मकान पढ़वा दिए गए हैं, फिर भी नहीं किस्त आ रही है। कह रहे आपके मकान तो गली में आ चुके हैं। तो मेरी सारे मकान पट गए हैं, जाके देख सकते हैं। मैंने आपको दोबारा ठाए, कह रहे मकान पाड़ दे जीप तेरी कॉलोनी आएगी। तो मैंने मकान भी पाड़ दिया, 11 फुट जगह भी छोड़ दी, उसके बाद भी दूसरी किस्त नहीं आई मेरी। कहाँ सो रहा प्रशासन है? अरे वोट मांगने तो आ जाते हैं हमारे पास, हम पैसे तो नहीं लेते। अब तो कोई सरपंच नहीं आके देखा, कोई नहीं आके देखेगा हमारे पास तो है। नाम क्या है आपका? सुनीता।
गांव कलसोरा। आपके नाम से ही आया था ये? हाँ मेरे नाम से, हाँ जी। दूसरी नहीं आ रही है? दूसरी नहीं आ रही जी। जनवरी के महीने में मेरी किस्त आई थी, मैं 3 बार दफ्तर में जा चुकी हूँ। कभी बोलते हैं बजट खत्म हो रहा, कभी लोकेशन नहीं ठा रहे। अरे जो मेरे बच्चे को कुछ हो गया फिर क्या करेगा प्रशासन? कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में एक सास है, 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा पति है। पति भी मेरा अटैक का मरीज है। मैंने आज जोड़कर रिक्वेस्ट कर लिया है भाई, मेरे पति के पास कमाने का भी रोजगार नहीं, कभी चला जाता है, कभी बीमार हो जाता है। किसकी मजदूरी लाऊंगी, किसकी कमाई लाऊंगी मैं? हैं जोन से लाए कर्जा ठगवा भी पड़वा दिया सरकार ने तो मेरे। इन कहाँ प्रशासन पड़े सो रहा, क्यों नहीं विनती कर रहे? बिल्कुल देखिए कि गुस्सा आपको नजर आ जाएगा महिलाओं में। हालांकि आपको बता दें ये कई लोगों के साथ जो है समस्या हुई है, जिसमें जो दूसरी किस्तें हैं वो आई ही नहीं और जो पैसे आए उसमें वो क्या ही बनाए। कल सारी दीवार में करंट आ चुका जी कल। हाँ जी, मेरा बच्चा नहीं, सारी रात अंधेरे में बैठे रहे, मड़े से बच गए। सब पड़ोसियों का सुहाए मना अपने बच्चे, सारी रात बैठ के काटिया। देख लो आप, ये भी मेरे जेठ वाले में सामान रख रखा मैंने। अरे वोट मांगने तो आज जोड़ जोड़ के आ जाते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है किसी का। 1-2 बार आवाज उठावा फिर दब जा। कश्यप ने बोला कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। अरे हम भी तो वोट देते हैं, गरीब आदमी। अगर जिम्मेदारी वोट देकर बनाता है? जिनके लेंटर के उनका तो पास किया जाता, दार किस्त आ रही है, माल तो किंग तक भी नहीं आ रही है। इस गांव में क्या नहीं है? मकान साफ नहीं है इस गांव में। वोट लेने के लिए तो आजा, काम कोई नहीं करता, काम नहीं है यहाँ। देखिए इंद्री का कलसोरा गांव लगता है, करनाल जिला और इंद्री विधानसभा गांव कलसोरा। 3 मकान इस तरीके के हालात हैं और भी कच्चे मकान जो है आसपास हैं और फिलहाल ये गिर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने आवेदन भी किया आवास योजना के तहत कि इन्हें मकान मिल जाए। जो पति है वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करे जी, टैग का बीमार है। आप है? हाँ मैं। अच्छा के क्रम में तो सारी बारिश में भीग रही, सारी इसमें पड़ी हुई, किस तरह बच्चे भी सारा सामान तुम छोड़ कर जा आप देख सकते हो सारा सामान बाहर रखा है, देखियो आप कितना देख सकते हो। पूरा सी देखो सारा सियाणी भैया हम। हाँ एक मंजा तो बिछाने की कलरी सुक्की होनी चाहिए। देखियो जो महिला बुजुर्ग घायल हुई है आपकी देवरानी? हाँ मेरी जेठानी आवा, मेरी जेठानी सगी आवा। हाँ ये देखियो के मकान है रहने के, बेटी सियाणी बुजुर्ग मंजा तो चाहिए एक बिछाने का। फिर पंचायत न करना नहीं चाहिए, सरपंच न करना नहीं चाहिए। हमने तो जी विधायक की वोट जा के इंद्रिय हल्के में भी मांगी है, अपनी जिंदगी वोट भी करे सपोर्ट भी करे, पर किसी के एक कप चाय का भी नहीं पिया। क्या सरकार हमारे ये भी नहीं काम कर सकती? हमारी 15 वोट है, ऐसा एक मकान भी नहीं दे सकते मरता। बिल्कुल आप देखिए जो बारिश है इस वक्त, जब बारिश आ रही है तो कितने लोग परेशान हैं। हालांकि बाढ़ का जो खतरा है वो तो अलग है, लेकिन फिलहाल जिनके घरों की छतों की ये हालत है वो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है खस्ता हालत नज़र आ रही है। तस्वीरें गांव कलसोरा की है और यहाँ के विधायक और सरपंच साहब को भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कुछ जो है लोगों की ज़रूरत है और एक बेसिक नीड है जो मकान, वो भी फिलहाल पूरा नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें कलसोरा से मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।